नमस्कार, आदाब। नाजरीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर में आप सबका इस्तकबाल है। नाजरीन, पाकिस्तान की ताज़ा तरीन खबरों पर तफसीली रिपोर्ट्स का आगाज करने से पहले आइए डालते हैं एक नजर पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की हेडलाइंस पर। अपोजिशंस की प्रोटेस्ट कॉल पर ट्रंप के आगे सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाया पाकिस्तान। पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल की कीमतों में रिकॉर्ड तोड़ इजाफे से गहराया मुआशी बुहरान। और पाकिस्तान में बेकाबू महंगाई को हुकूमती नाहली बताते रहे जमाते इस्लामी के लीडरान। नाजरीन, सबसे पहले रुख करते हैं पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का और जायजा लेते हैं अमरीका और ईरान के दरमियान सीज फायर में सालिसी के किरदार के पाकिस्तानी दावों के पीछे छिपी वजूहात का। इसकी सबसे बड़ी वजह है पाकिस्तान में गहराते सियासी बुहरान के अलावा सऊदी अरब और IMF के बेशुमार कर्जों का बोझ, क्योंकि बैरूनी कर्जों के बोझ तले दबे पाकिस्तान पर अफगानिस्तान के बाद अब ईरान के खिलाफ जंग के लिए लगातार दबाव बढ़ रहा है। यही वजह रही कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर और कठपुतली PM शहबाज शरीफ ने अमरीकी सदर के आगे गिड़गिड़ाकर फिलफौर सीज फायर कराना पड़ा। पाकिस्तानी वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से अपने मुंह मियां मिट्ठू बनकर खुशी के दिखावे के ये मनाजिर हैं इस्लामाबाद के, जहां वफाकी काबीना के हंगामी इजलास में कठपुतली PM शहबाज शरीफ ने इसराइल, अमरीका और ईरान के दरमियान 2 हफ्ते की जंगबंदी यानी सीज फायर होने की नवीद सुनाई। परसों मेरी दावत पर अमरीकी वफ्द पाकिस्तान आ रहा है और इस तरह ईरान का वफ्द पाकिस्तान आ रहा है। जंग वक्ती तौर पर टल गई है और जंग बंदी पहला कदम है, मगर हमारी जो मंजिल है वो असल में पायदार और देरपा अमन और तरक्की और खुशहाली है। हालांकि दिवालियेपन से दो चार पाकिस्तान के कठपुतली वजीर आजम शहबाज शरीफ की हुकूमत इसराइल, अमरीका और ईरान के दरमियान माह रमजान से जारी जंग रुकवाने की कोशिशें काफी पहले से कर रही थी। इन्हीं कोशिशों के तहत पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में सऊदी अरब, तुर्की और ईरान के वज़ीर ख़ारिजा के माबैन मुज़ाकरात तक कराए गए, लेकिन इन मुज़ाकरात के दौरान ईरानी वज़ीर ख़ारिजा की जानिब से अमरीकी शर्तें ठुकराए जाने से पाकिस्तान की मुसीबतें बढ़ गईं। लिहाजा पाकिस्तानी फौज के चीफ जनरल आसिम मुनीर और कठपुतली PM शहबाज शरीफ की मान मनौवत पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ट्वीट के जरिए 2 हफ्ते की जंगबंदी के ऐलान पर ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने भी हामी भर दी। यही वजह रही कि पाकिस्तानी पार्लियामेंट में इस जंगबंदी पर शुकुक व शुबहात जाहिर किए गए। हम सुन रहे हैं कि जो है ना, इसराइल जो है लबनान पे बमबारी भी कर रहा है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो रहा है। वो भी मुसलमान भी हैं और इंसान भी हैं। एक इंसानियत के नाते हमें उनकी आवाज़ के ऊपर भी बात करना बहुत ज़रूरी है। और इस जंग की शैडो के अंदर मैंने ये देखा कि हमने गज़ा के ऊपर बात करना छोड़ दी है, वेस्ट बैंक पे बात करना छोड़ दी है। इन सारे डिस्कशंस जो आज कल होने जा रही हैं, कल जो यहाँ से सिलसिलाकार चलेगा, तो मेरे ख्याल में इन सारी बातों को हमारा डिस्कशन का हिस्सा होना बहुत ज़रूरी होगा। इन सारी डिस्कशंस के साथ साथ जो चीज़ मैं देख रहा था वो ये था कि हम जो हमारे अपने मसाइल हैं वो हमने बिल्कुल उसको शैडो में ले गए। पाकिस्तानी पार्लियामेंट के अरकान ने कहा कि दिवालियेपन से दो चार पाकिस्तानी इक़्तिदार पर मुसल्लत आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और कठपुतली वजीर आजम शहबाज शरीफ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की चापलूसी में तमाम रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। ये सच्चाई अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी पर इसराइल, अमरीका के एंटी फिलिस्तीन पीस बोर्ड में पाकिस्तानी शमूलियत के दस्तावेजों पर वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से दस्तखत किए जाने से दुनिया भर में वाज़ेह हो गई। लेकिन ईरान ने लामिसाल कुर्बानी देकर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इसराइल की बढ़ती जारहियत को मुंहतोड़ जवाब देकर इस्लामी मुल्कों का वक़ार बढ़ा दिया।
میں سلوٹ پیش کرنا چاہتا ہوں ایرانی عوام اور حکومت کو کہ ان کی وہ غرور کو خاک میں ملایا. ایران سے سیکھنا چاہیے پوری دنیا کو اور پاکستانیوں کو. ایران نے اپنی صدر مملکت، اپنے آرمی چیف کو ہزاروں بندے شہید کر کے الحمدللہ آج ان کا غرور خاک میں ملایا ہے. تو لہذا یہ روش اور یہ اسلامی ریاست تھا جو وہاں پہ ان کا غرور خاک میں ملایا ہے. مجھے فخر ہے اس پہ کہ اگر ہم یہاں پہ ناکام رہے ہیں لیکن ایران نے جو ہمارا سر فخر سے بلند کیا ہے اس پہ ہمیں فخر ہے. لہذا میں پاکستانی ان تمام اداروں سے اور حکومت وقت سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ آج جو بانی چیئرمین نے ان حالات میں لیاقت باغ کا جلسہ پاسپون کیا، کینسل کیا، تو اس کا ایک ہی مقصد تھا کہ وہ موجودہ حالات میں نہیں چاہتا تھا کہ کوئی بدمزگی ہو. جی ہاں، پاکستان میں سابق وزیر اعظم عمران خان کی اپوزیشن پارٹی پی ٹی آئی کی جانب سے 9 اپریل 2026 کو راولپنڈی شہر میں عظیم الشان احتجاجی ریلی کا اعلان کیا گیا، کیونکہ پاکستانی فوج نے سابق وزیر اعظم عمران خان کی منتخبہ حکومت کا 4 سال پہلے 9 اپریل 2022 کو ہی تختہ پلٹ کیا تھا، اور اس کے بعد حزب دستور سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا خان سمیت دیگر سینئر لیڈران مالی بے ضابطگیوں کے مختلف معاملوں میں انہیں پھنسا کر راولپنڈی کی اڈیالہ جیل میں قید کر رکھا ہے. لہٰذا پی ٹی آئی یعنی پاکستان تحریک انصاف پارٹی سمیت اپوزیشن جماعتوں کے سیاسی کارکنوں اور جمہوریت پسند سول سوسائٹی نے شدید بارش کے باوجود 7 اپریل سے ہی بھاری تعداد میں راولپنڈی پہنچنا شروع کیا. اسے دیکھ کر آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور کٹپتلی پی ایم شہباز شریف کی حکومت بوکھلا گئی اور بوکھلاہٹ میں پرامن سیاسی کارکنوں کو ریاستی تشدد کا شکار بناتی رہی. یہ مزاحمت جاری رہے گی جو آج سے شروع ہو چکی ہے، اور یہ یاد رکھیں کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کے صرف گھروں میں بیٹھ جانے سے، ان کے پیچھے رہنے سے ان پر ایف آئی آرز نہیں ہوں گی، ان کو ڈنڈے نہیں پڑیں گے، ان کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا، تو یہ یاد رکھیے گا خان صاحب نے پہلے کہا تھا کہ یہ لوگ اپنی سیاسی قبریں کھود رہے ہیں. اور یقین جانیں کہ آپ نکلیں گے، آپ باہر آئیں گے، عمران خان کے لیے آواز اٹھائیں گے، احتجاج کریں گے، مزاحمت کریں گے، تو آپ کا مستقبل بچے گا. ورنہ یہ یاد رکھیں کہ جو فسطائیت اگر اس طرح سے یہاں پہ ہو رہی ہے نا، یہ آپ کے گھروں تک پہنچے گی. تو اس لیے صرف اس بات کو ذہن میں رکھ کر کہ مزاحمت ہی آخری حل ہے، آپ سب کو نکلنا ہوگا. آپ اور ہم بجلی اور یہ جو پیٹرول ہے اس کے اوپر ہمارے پر ٹیکس لگے گا دوبارہ، اور ہم یہ کوئی معاشی بحالی نہیں ہوگی. ایک ہی طریقہ ہے، جس ملک میں ہمارے چوری کے پیسے 200 بلین، میں کہتی ہوں آج ہم بالکل قرضے سے آزاد ہو جائیں گے اگر سارے چوری کے پیسے جتنی دنیا میں ہیں. سب کو پتہ ہے دبئی نے آج ایک دھمکی دی ہے. آپ، میں کہہ رہی ہوں، ہم ان سے دعا کرو، ہم ان سے اپیل کرتے ہیں کہ آپ پلیز یہ پیسے لے لیں اور ہمارا قرضہ ملک کو. یہی وجہ رہی کہ ایک طرف سعودی عرب کی جانب سے ڈیفنس ڈیل کے تحت ایران سے جنگ لڑنے کے لیے پاکستانی فوج بھیجنے اور ایسا نہ کرنے پر پاکستانی قومی خزانے میں ریزرو $3 ارب لوٹانے جیسے مطالبات، دوسری طرف پاکستان میں پیٹرول ڈیزل کی شدید قلت اور سیاسی معاشی بحرانوں میں گھرے آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور کٹپتلی پی ایم شہباز شریف امریکی صدر کے آگے گڑ گڑائے، تو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کے اقتدار کو بچانے کے لیے آنن فانن ایران کے ساتھ 2 ہفتے کے لیے جنگ بندی کا اعلان کر دیا. یہی وجہ ہے کہ ایران سمیت دنیا بھر میں جنگ بندی کے اس اعلان میں پاکستان کے ثالثی کے کردار کو بین الاقوامی میڈیا میں امریکی ایجنٹ کے طور پر دیکھا گیا، اور اس جنگ بندی کے دیرپا اور مثبت نتائج سامنے نہ آنے کے خدشات ظاہر کیے گئے. ناظرین، اب چرچا دیوالیے پن سے دو چار پاکستان میں لگاتار بڑھتی بے روزگاری، غربت اور مہنگائی کو لے کر مچے ہاہاکار کی.
हालांकि मुआशी बदहाली के चलते पाकिस्तान के बेशतर अवाम को काफी पहले से ही रोजी रोटी के लाले पड़े हुए थे, लेकिन पाकिस्तानी फौज की कठपुतली हुकूमत ने अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग को जवाज बनाकर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जिस कदर रिकॉर्ड तोड़ इजाफा किया है, उसे पाकिस्तानी अवाम ने इज्तिमाई तौर पर नस्लकुशी बताया। जो फैसला किया गया वो ये है कि बैनुल अक़वामी मंडियों के मुताबिक पेट्रोल की कीमत के अंदर बढ़ावा करके नई कीमत जो है वो 458 रुपीस 40 पैसास कल से लागू कर दी जाएगी। और इसके साथ साथ कोशिश ये की गई कि डीजल जो हमारे काश्तकार के लिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत ही करीबी किरदार और जुज रखता है, उसके अंदर कम से कम बढ़ावा आगे पास किया जाए और उसकी नई कीमत को 520 रुपए 35 पैसे के ऊपर रखा जाए। ईद उल फित्र से पहले पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 55 रुपए फी लीटर इजाफे के बाद से ही कमर तोड़ महंगाई के चलते गरीब खानदानों को शदीद दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन इसके बाद अप्रैल महीने के शुरुआती हफ्ते में ही वजीर आजम शहबाज शरीफ की हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रिकॉर्ड तोड़ इजाफा करके पाकिस्तानी अवाम की बची खुची उम्मीदें भी चकनाचूर कर दी। इन्होंने जो बम हमारे पे फोड़ा है 160 रुपए 150 रुपए बढ़ा दिया है, इससे हम बहुत बेरोजगार हो गए हैं। सर जी ऊपर से कहते हैं जी ईरान ने पाकिस्तान के जहाज छोड़े हैं, चाइना के छोड़ रहा है और किसी मुल्क ने, हमें तो पेट्रोल सस्ता मिले, क्या फ़ायदा उसके 10 जहाज छोड़ने का, हमें कुछ ना मिले। वहाँ भूखी मर रही है। कल मैंने 1 बजे पेट्रोल डलवाया 440 रुपये, शाम को 7 बजे उसके पास सप्लाई आई है तो शाम को इसने कह दिया जी 480 रुपये। अब मुझे ये बताएं, सवारी से हम 150 रुपये एक साइड का लेते हैं, हम उसे कहे 200 दे, वो तो लड़ रही है हमारे साथ सवारी। कल हमारी गैस के पैसे पूरे नहीं हुए, दिहाड़ी नहीं लगी, क्या करें, बच्चों के लिए कुछ भी नहीं लेके गए हम लोग। होना ये चाहिए कि हमें तो रिलीफ दें, पेट्रोल हमारे मुल्क को मिल रहा है, चाइना को मिल रहा है और किसी मुल्क को नहीं मिल रहा। हम पे बम फोड़ दिया इन्होंने, 500 रुपये लीटर पेट्रोल है, क्या करें बताएं। पाकिस्तान की पोर्ट सिटी कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में ऑटो रिक्शा ड्राइवर ही नहीं बल्कि ऑनलाइन डिलीवरी के पेशे से हजारों लाखों अफराद वाबस्ता हैं। उन्होंने बताया कि मुआशी बदहाली से दो चार पाकिस्तान में बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई की वजह से काफी पहले से ही कसम पुरसी की हालत में गुजर बसर कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी हुक्मरानों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बेतहाशा इजाफा करके उन्हें जिंदगी जीने के बुनियादी हक से महरूम कर दिया है। या पेट्रोल पूरा करेंगे तो या बच्चों को रोटी खिलाएंगे, समझ नहीं आ रहा सर क्या करें। ये कारोबार आगे चल रहा था, वो बाजार देखे बिल्कुल खाली खाली हो गया, बिल्कुल कारोबार बैठ गया। समझ में ये नहीं मारा, लोगों का भी ये दुकानों पे ध्यान मारे, कोई कारोबार नहीं है, बिल्कुल कारोबार एंड हो गया। समझ में ये पेट्रोल बढ़ने से ना बड़ा नुकसान हुआ है समझ लोगों को। 480 रुपये में कितनी मैं गाड़ी चला लूंगा एक दिन में, 2 घंटे में कितने पैसे, जहाँ भी जाऊंगा वहाँ से सवारी मिले ना मिले, मैंने तो वापस अड्डे पे आना है जहाँ से सवारी हम बाजार के साथ हैं, हम अटैच, हमने सवारी उतार के हम खाली वापस, अगर उधर खड़े हो आधा घंटा खड़े हुए नहीं मिलेगी हम वापस तो आएंगे। हमें फेरा कितने का, अगर 200 में गया हूँ तो 100 जाना 100 आना मिल गया, क्या हमें बचा उसमें। 1 लीटर में भाईजान 1000 रुपया नहीं पकड़ सकते हम, 1 लीटर में हम 1000 रुपया नहीं पकड़ सकते एक किलो गैस में। खस्ता हाल मईशत के चलते दिवालियेपन से दो चार पाकिस्तान में मुसलसल बढ़ती बेरोजगारी, गुर्बत और कमर तोड़ महंगाई ने गरीब खानदानों खुसूसन मजदूरी पेशा लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। लिहाजा जदीदियत के दौर में पाकिस्तान के बेशतर पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवानों ने जराइम की बजाय ऑनलाइन फूड डिलीवरी को रोजी रोटी का जरिया बनाया।
लेकिन पाकिस्तानी रियासत पर मुसल्लत पंजाबी आर्मी इस्टेब्लिशमेंट और कठपुतली पीएम शहबाज शरीफ की हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तारीखी बढ़ोतरी करके गरीबों को जीते जी मार दिया। सर ये बचपन से देखते आ रहे हैं, बस वैसे बस हाथ से मारने से रहे, ऐसे ही गरीब मार रही है। वो कहते हैं मारने तो इसी तरह मार लें, एक ही बार गोली से शूट करें, काम न बेड़े। अब तो रोटी कमानी भी मुश्किल हो गई है, अब तो नामुमकिन बनती जा रही है। खाना तो दूर की बात है, कमाना भी मुश्किल है, कोई चीज़ सस्ती नहीं रहेगी। ये हालात है, सांस लेना भी हमें मुश्किल हो जाएगा अब तो, जो हालात कर रहे हैं। पेट्रोल पंप वाले ने आज ही बता दिया है कि जी अगले हफ्ते 500 तक लो आप, आज तो 460 है। अल्लाह ही हाफिज़ है बस इस मुल्क का। पाकिस्तानी अवाम का कहना है कि हुक्मरानों की गलत पॉलिसीज ने सनत व कारोबार पूरी तरह तबाह कर दिया है। लिहाजा पाकिस्तान में बेरोजगारी और महंगाई का मसला रोज बरोज संगीन सूरत इख्तियार कर रहा है। लेकिन अमेरिका, इजराइल और ईरान के दरमियान जंग को जवाज बनाकर माह रमजान से पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जिस कदर मनमाना इजाफा किया गया, उसके बाद से पाकिस्तानी अवाम में रोजमर्रा जिंदगी के लिए जरूरी महंगी अशियाए खुर्दनोश खरीदने की कुव्वत ही खत्म हो चुकी है। पाकिस्तान रिपोर्टर में अभी बाकी है। पाकिस्तान में रिकॉर्ड तोड़ महंगाई के खिलाफ जमाते इस्लामी की सियासी रैली पर रिपोर्ट। बहरहाल अभी वक्त है पाकिस्तान रिपोर्टर के खुसूसी सेगमेंट तेज रफ्तार खबरों का। तो आइए नाजरीन देखते हैं पाकिस्तान की हफ्ते भर की कुछ चुनिंदा खबरें। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में रिहायश पजीर अक़लियती फ़िरक़ों की रिहायशी बस्तियों को निस्तो नाबूद किए जाने को लेकर सिविल सोसाइटी में तशवीश बढ़ रही है। इसी तशवीश के मद्देनजर ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान यानी HRCP की जानिब से इस्लामाबाद में हंगामी इजलास तलब किया गया। इस इजलास में HRCP के ओहदेदार ही नहीं बल्कि समाजी और इंसानी हुकूक कारकुनों ने भी हिस्सा लिया और इस्लामाबाद में CDA यानी कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से मास्टर प्लान के नाम पर अक़लियती ईसाई फ़िरक़े के गरीब खानदानों की रिहायशी कॉलोनियों को बुलडोज की जाने की कार्रवाइयों को गैर कानूनी करार दिया। इस इजलास में शामिल समाजी और इंसानी हुकूक रहनुमाओं ने कहा कि 2 दहाई पहले खुद CDA की जानिब से इस्लामाबाद में साफ सफाई करने के लिए मसीही बिरादरी को बसाया गया, लेकिन अब वही CDA इन्हें बेघर करने पर आमादा है। पाकिस्तान के सिंध सूबे के नौशेरो फिरोज जिले में बढ़ती लाकानूनियत और अगवाकारी के खिलाफ शदीद एहतजाजी मुजाहरे किए गए। नौशेरो फिरोज जिले के नवा जतोई इलाके में ये एहतजाजी मुजाहरे ताजिर तंजीमों और सिंध तरक्की पसंद पार्टी की मुश्तरका कॉल पर किए गए। इन एहतजाजी मुजाहरों में शामिल ताजिरों और सियासी समाजी कारकुनों ने कहा कि पूरे नौशेरो फिरोज जिले में जराइम पेशा गिरोह कारोबारियों को आए रोज अगवा कर रहे हैं और अगवा शुदा कारोबारियों की बाजियाबी के एवज में मुतासिरा खानदानों से भारी भरकम तावान की मांग कर रहे हैं। लेकिन पुलिस अगवाकारी के बढ़ते वाकयात पर खामोश तमाशाई बनी हुई है। यही वजह रही कि नौशेरा फिरोज में सरापा एहतजाज सिंधी कारोबारियों और सियासी कारकुनों ने अगवाकारों के खिलाफ मुअस्सर कार्रवाई न होने पर एहतजाज का दायरा बढ़ाने की धमकी दी। पाकिस्तान के सिंध सूबे में बेगुनाह सिंधी कारकुनों की जबरन अगवाकारी और टारगेट किलिंग के बेकाबू वाकयात को लेकर हाहाकार मच रहा है। इस सच्चाई की ताज़ा बदतरीन मिसाल पाकिस्तान के सिंध सूबे के हैदराबाद शहर में मंजर-ए-आम पर आई। हैदराबाद में पुलिस की जानिब से इमरान नामी सिंधी नौजवान को हिरासत के दौरान फर्जी मुकाबले में कत्ल कर दिया गया। लिहाजा मकतूल इमरान के मुतासरा खानदान और इलाका मकीनों की जानिब से हैदराबाद प्रेस क्लब के बाहर शदीद एहतजाजी मुजाहरे किए गए। मकतूल इमरान की बेवा ने बताया कि हैदराबाद पुलिस के एहलकार उसके शौहर को जबरन घर से अगवा करके ले गए और बाद में उसकी बाजियाबी के एवज में 20 लाख रुपए बतौर रिश्वत मांगी।
लेकिन 20 लाख रुपए का इंतजाम न होने पर पुलिस ने उसे फर्जी मुकाबले में कत्ल करके उसकी लाश घर भेजी। लिहाजा मकतूल की बेवा ने इमरान के कत्ल में मुलव्विस पुलिस वालों को सजा देने की मांग की। नाजरीन, आखिर में रुख करते हैं पाकिस्तान की कमर्शियल कैपिटल कराची का और जायजा लेते हैं पाकिस्तान की मजहबी सियासी तंजीम जमाते इस्लामी की जानिब से की गई हुकूमत मुखालिफ रैली का। यूं तो पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI की पुश्तपनाही में सरगर्म तमाम नाम निहाद मजहबी जमातों को सियासी रैलियां करने की पूरी आजादी हासिल है, लेकिन जमाते इस्लामी ने कराची में हालिया रैली के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफे को जवाज बनाया। ये एहतजाजी मनाजिर हैं पाकिस्तान की कमर्शियल कैपिटल कराची के और पाकिस्तान की मजहबी सियासी तंजीम जमात इस्लामी की जानिब से कराची में मुनक्किदा हुकूमत मुखालिफ रैली में सियासी कारकुनों के उमड़े जम्मे गफीर के, क्योंकि पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफे के खिलाफ जमात इस्लामी की जानिब से मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दी गई। लिहाजा कराची समेत पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मुनक्किदा एहतजाजी रैलियों में जमात इस्लामी के लीडरान और सियासी कारकुन ही नहीं बल्कि कमर तोड़ महंगाई से बुरी तरह मुतासरा शहरियों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस रैली से खिताब करते हुए जमात इस्लामी कराची के प्रेसिडेंट मुनम जफर ने पाकिस्तानी हुक्मरानों की अवाम दुश्मन पॉलिसियों पर जमकर सियासी तनकीद की। जिस तरह हुकूमत पाकिस्तान ने गुज़श्ता शब रात के अंधेरे में 138 रुपए पेट्रोलियम मसनूआत पर बढ़ाए, 184 रुपए डीजल पर बढ़ाए गए और एक मर्तबा फिर इस बात को साबित कर दिया कि इन हुक्मरानों का आवाम से कुछ लेना देना नहीं है। इन हुक्मरानों को जिन लोगों ने हमारे सरों पर मुसल्लत किया है, जिन लोगों ने अवाम की उमंगों का खून किया है, आज वो लोग देख रहे हैं। उनको देख लेना चाहिए कि ये वो लोग हैं कि जिन्होंने अवाम के खून को निचोड़ा है, जिन्होंने अवाम की जेबों पे डाका डाला है। ये चोर नहीं है, चोर तो चोरी छुपे जेब काट लेता है, सामान आगे पीछे कर लेता है। ये तो वो लोग हैं जो दिन की रोशनी में भी रात के अंधेरे में भी डाका मारने से नहीं पीछे हटते। और यही वो लोग हैं कि जिनको फॉर्म 47 की शक्ल में पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम के सरों पर मुसल्लत कर दिया गया। कराची से लेकर आप देखें पूरा सिंध, पूरा शहर कराची इन डाकुओं के हवाले कर दिया गया है। पच्चीस करोड़ आवाम, इसमें से 10 करोड़ आवाम आपके अपने अदादो शुमार हैं। ये 10 करोड़ आवाम खते गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजार रही है। 44-45% अवाम की ये सूरत हाल है। आज ही की रिपोर्ट है, पाकिस्तान में पैदा होने वाला हर बच्चा 3,25,000 रुपए का मकरूज होता है। वो बच्चा पैदा होता है, मकरूज होता है 3,25,000 रुपए का। लेकिन इन हुक्मरानों ने इस तरह पाकिस्तान को लूटा है जो हमारे सामने है। एक जानिब ये सारी सूरत हाल है, दूसरी जानिब आप देखें ये लोग अमेरिका की गुलामी छोड़ने के लिए तैयार नहीं, IMF की गुलामी तर्क करने के लिए तैयार नहीं। पाकिस्तान एक एटमी टेक्नोलॉजी एटम बम रखने वाला मुल्क है। पाकिस्तान का वकार है, पाकिस्तान की इज्जत है। आपने तो पाकिस्तान का वकार, पाकिस्तान की इज्जत मलिया मेट कर दी है। IMF अगर आपको ये बात कहता है कि आप पेट्रोल की कीमत बढ़ाएं, तो IMF तो और भी बहुत सी बातें करता है। IMF तो ये भी करता है कि ये वडीरे
ये जागीरदार कि जिनके पास हजारों एकड़ जमीनें हैं, ये जागीरदार सब मिलाकर भी, चाहे वो सूबा सिंध के वडेरे हो, चाहे वो पंजाब के जागीरदार हो, सब मिला के कितना टैक्स देते हैं, ये सब भी मिला ले तो ये सब मिलाकर 10 अरब रुपए से जायद टैक्स नहीं देते। ये सारे लोग माल लूटते हैं, डाका डालते हैं और मजे करते हैं, अय्याशियां करते हैं। आम आदमी जिसके लिए जिंदगी पहले ही मुश्किल बना दी गई है, वो किस तरह अपने बच्चों को पढ़ाएगा, किस तरह दाल दलिए का, दाल रोटी का इंतजाम करेगा। अब मोटरसाइकिल सवार, एक मोटरसाइकिल सवार 458 रुपए का पेट्रोल डलवाए मोटरसाइकिल में, और शहर कराची में तो 40 लाख से ज्यादा मोटरसाइकिलें हैं, 40 लाख से ज्यादा मोटरसाइकिलें हैं, चिंचियां हैं। लोग मोटरसाइकिलों पर सफर करने पर मजबूर कर दिया गया है। आपने पूरे शहर कराची को चिंची और मोटरसाइकिलों के हवाले कर दिया। 3.5 करोड़ आबादी का ये शहर, इसके पास कोई ट्रांसपोर्टेशन का निजाम नहीं है। 400 बसें पिछले 18 साल में ये काबिज माफिया, ये वडेरे 400 बसें आई हैं, जो पब्लिक सेक्टर की बसें हैं, जो हुकूमत ने कराई है। अब आप बताइए, ये शहर के नौजवान करें तो क्या करें, किस तरह अपना रोजगार चलाएं, किस तरह अपनी तालीम जारी रखें, किस तरह लोग, एक आम आदमी अपने बच्चों का गुजर बसर कैसे करेगा, किस तरह उनकी तालीम जारी रह सकेगी। जरा बताइए, हुकूमत ही बताए कि ये काम किस तरह हो सकता है। एक जानिब हमारे हुक्मरानों की ये सूरत-ए-हाल है कि पेट्रोलियम की लेवी पर 160 रुपए वसूल किए जा रहे हैं। नाजरीन, इसके साथ ही पाकिस्तान रिपोर्टर का आज का ये एपिसोड अब यहीं इख्तिताम पसीर होता है। पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में नई खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज। सुबह की